everyone, this is Amrit Tiwari and you are watching Amrit Proj. As friends, previous lectures में हमने ये जान लिया था कि मैट्रिक स्पेस हम किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर एक एग्जांपल किया था, दैट इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस। अगर आपने यूजुअल मैट्रिक स्पेस नहीं पढ़ा है या फिर मैट्रिक स्पेस आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप ट्राई कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप मुझे बच्चों कोई भी ऐसा डिस्टेंस फंक्शन बता सकते हो जिससे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करूं, लेट अस से दैट कि ये एक पॉइंट है x, ठीक है। इस पॉइंट से बच्चों हम कोई दूसरे पॉइंट की डिस्टेंसेस को मेजर करें, मान लीजिए कि ये एक दूसरा पॉइंट है y, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर बच्चों मैं इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस की बात करूं तो कुछ आएगा, लेट अस से दैट कि 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। अच्छा, अगर कोई मैं और पॉइंट ले लूं, ठीक है, इसको y1 नाम दे देते हैं। अगर कोई पॉइंट यहां पे हो बच्चों, ठीक है, तो भी इन दोनों पॉइंट के बीच, इसको y2 बोल देते हैं, है ना। तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस होगी। अगर इस बार भी मैं मेजर करता हूं और 1 ही देता है वो डिस्टेंस फंक्शन, अच्छा कोई और पॉइंट ले लो बच्चों, यहां पे मैं ले लेता हूं y3, तो भी 1 आए, ठीक है। इसी तरह से मैं स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लूं yn, तो भी 1 आए, है ना। कहने का मतलब क्या है मेरा कि कोई भी पॉइंट हो बच्चों फॉर ऑल x जो कि y, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, है ना। इक्वल ना होने का मतलब है कि कोइंसाइड ना करे। तो अगर कोई भी बच्चों पॉइंट है दो x और y जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ना, d ऑफ x, y, वो ऑलवेज 1 आए, है ना। कब बच्चों? जब x और y इक्वल ना हो। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया, ऑलवेज 1 आए, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर वो दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाए, है ना, मतलब ये तो x था ही, इसके ऊपर ही अगर कोई y आ जाता है, तब x और y की डिस्टेंस क्या होगी? तो उस केस में बच्चों जब x इज इक्वल टू y हो जाता है ना, तो उस केस में जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, वो 0 आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये होता भी है, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक आप ऐसा डिस्टेंस फंक्शन बताओ, डिस्टेंस फंक्शन जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा हो, मतलब कि हम स्पेस में कोई भी पॉइंट लें, वो अगर डिस्टिंक्ट है तो आंसर आना चाहिए 1, और अगर वो इक्वल है तो आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। तो पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। देखो, आज का जो हम मैट्रिक स्पेस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आज का जो मेरा एग्जांपल है वो बेसिकली इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना, इसी प्रॉब्लम से, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, जिसमें बच्चों ये जो डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं हम, वो कुछ ऐसा ही है ना। अभी क्या होता है मैं डिटेल में आपको 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस फंक्शन ये बताता है कि अगर दो पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगी, और इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस 1 होगी, ठीक है। स्पेस में कहीं भी कुछ भी करें, मतलब कोई भी डिस्टेंस को मेजर करें, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, बच्चों डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका है ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, ठीक है। देखो इस ट्रिवियल का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, देखिए इस ट्रिवियल का मतलब होता है बच्चों सिंपलेस्ट,
ठीक है, या फिर वेरी इजीली, है ना, मतलब जिसको हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सके। तो ये सिंपलेस्ट वर्ड से आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग गया होगा। आज का बच्चों ये जो मैट्रिक स्पेस है ना, वो हमारे पूरे मैट्रिक स्पेस में सबसे सिंपल वाला मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। वो क्यों, अभी आप जब इसका डेफिनेशन देखोगे और जब हम इसके प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्यों हम इसको ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं या फिर सिंपलेस्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। सो आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। जैसा कि बच्चों मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आपको अगर 3 चीजें याद हैं तो आप कोई भी मैट्रिक स्पेस लिख सकते हो, ठीक है, जिसको बेसिकली मैंने एक ट्रिक का नाम दिया था। देखिए क्या था वो चीजें, आपको डी पता होना चाहिए, है ना, कि मैपिंग कहां से कहां डिफाइंड है, ठीक है। दूसरा, आपको बच्चों एक्स पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि आपको डी एक्स वाई क्या है ना। ये 3 चीजें अगर पता है तो आप कोई भी मैट्रिक स्पेस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ पे डिस्टेंस x हो वो x ही रहने वाला है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस डिफाइंड होगा वो d सच दैट x क्रॉस x टू r होगा, ठीक है। ये रियल नंबर है ना। अच्छा, x ही रहने वाला है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी स्पेस ले सकते हो, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, होल नंबर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब ये देखो बच्चों, ये डिफाइंड है डिस्टेंस ऑफ x, y कैसे डिफाइंड है, ये 1 होगा या फिर 0 होगा। अब बच्चों यहां कंडीशन होगी क्या, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू y एंड फॉर ऑल x इज इक्वल टू y। मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस जो है x और y अगर वो अनइक्वल है, x और y अनइक्वल है, इक्वल नहीं है तो 1 आएगा, और अगर ये इक्वल होता है तो डिस्टेंस आएगी वो 0 आएगी। इस तरह से ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस डिफाइंड है ना। अब कैसे डिफिनेशंस आते हैं, या फिर अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, प्रूव देम, तो कैसे लिखेंगे उन पे चलिए बात करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इरेज करता हूं। लेट देखिए बच्चों, ये हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। इसमें कहा गया है कि लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। यहां पे जो हमने सेट लिया है बच्चों वो है x। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, यहां से देखो। अच्छा, देन द मैपिंग बच्चों d x क्रॉस x टू r, x क्रॉस x, ध्यान दीजिएगा ये चीजें जो हैं वहां पे ये x क्या होगा ये आपने तो डिसाइड कर लिया ना यहीं से, तो ये r तो फिक्स है डोमेन, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो मैपिंग है x क्रॉस x टू r वो कैसे डिफाइंड है, अब ये देखिए d x y मतलब डिस्टेंस बिटवीन x y इज इक्वल टू 1 if x and y is not equal, if x and y are not equal, and distance between x and y is equal to 0 if x and y both are equal। ये किसके लिए बच्चों, फॉर ऑल x and y is the element of capital X, ठीक है।
तब हम बच्चों इस डी को बोलते हैं मैट्रिक, है ना। देन तब जाकर के हम इस डी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक है किस पे, सेट एक्स पे, है ना, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली डिस्क्रीट मैट्रिक। अब अगर बच्चों ये डी जो है वो मैट्रिक बन गया तो फिर हम उसको क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक, है ना। और जो ये x और d मतलब आपका सेट है और जो मैट्रिक है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बच्चों क्या, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए बच्चों हम इसके प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली जितना इजी आपको ये लग रहा है ना उतना होगा नहीं। आप एक बार देखो मैट्रिक स्पेसेस को ना, एक बार आप जरूर रफ पे, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आपने ना इसको सॉल्व कर लिया देन आप एग्जाम में लिखने लायक हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर आप इस कॉन्फिडेंट पे होते हो कि यार ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को समझो और उसके बाद एक बार खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो अब इसके प्रूफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं इस तब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ देखो आपको बेसिकली जो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मतलब नोट्स चाहिए तो बेसिकली यही चीजें होने वाली हैं। मैं आपको वैसे नोट्स भी आप पीडीएफ में दे दूंगा या फिर हमारे वेबसाइट अमृत प्रोज पे दे दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो गिवन मैपिंग इज, बच्चों मैपिंग क्या दी हुई है, देखो डी सच दैट x क्रॉस x टू r, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे ये देखो ये जो है ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है ना। तो x क्रॉस x टू r इज डिफाइंड एज, मैं यहां लिख देता हूं, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, b of x comma y is equal to 1 and 0 for all x is not equal to y, और यहां पे हो जाएगा x is equal to y for all x comma y। ठीक है, इस तरह से तो बच्चों जो दिया हुआ था हमने उस पे लिख दिया। ठीक है, यहां से हम आगे की स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमको ये शो करना है बच्चों कि ये मैट्रिक होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये मैट्रिक होगा और नहीं करता है तो फिर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, और हाँ आपको एग्जाम में जरूर इसको दिखाना है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, M1 क्या था, जल्दी से बताओ, नॉन नेगेटिव कंडीशन। देखो हम सबसे पहले लेट करने हैं, लेट फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। ठीक है, हमने इसके लिए 2 एलिमेंट मान लिया x और y। ठीक है, देन यहां पे देखो बच्चों हमारे पास 2 कंडीशन एराइज होगी, क्या है वो, इफ x इज इक्वल टू y, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है देन क्या होगा, d ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। कहां से बच्चों, ये तो हमको गिवन है ना ऑलरेडी। देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो डिस्टेंस आएगी वो होगी 0। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन बच्चों d ऑफ x, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें है ना बच्चों, कि देखो नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या कहता है कि जो आपका d x, y है वो या तो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तो वो तो सेकंड कंडीशन बता रही है, या फिर इक्वल होना चाहिए 0 के, वो फर्स्ट कंडीशन बता रही है। तो बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो क्या लिख सकते हैं हम, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन
1 and 2 कॉमा वी गेट क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, मैं यहां पे दे देता हूं, ठीक है। क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी कैसे आई, समझ में आई ना आपको, ठीक है। सो ये क्या था बच्चों आपका, बेसिकली यही तो आपका नल कंडीशन है ना, तो लिख दो लास्ट में विच इज अ नल कंडीशन, ठीक है। ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और हमको अभी अब कितनी 3 प्रॉपर्टीज को दिखानी है, ठीक है। सो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हाँ माफ करना बच्चों, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नॉन निगेटिव ना, तो यहाँ पे नल कंडीशन कैसे हो जाएगा भाई, नॉन निगेटिव होगा ना। ठीक है, अब ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एरिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम अपने सेकेंड कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज नल कंडीशन, ठीक है। ये भी बहुत आसान होने वाला है बच्चों। सो हमारा जो M2 है वो क्या है, नल कंडीशन, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वी हैव, देखो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट, 0। कब बच्चों, इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल। सो यहां से ध्यान दीजिए कि ये कितना आसान कंडीशन होने वाला है, सेकंड में 2 लाइन में प्रूव हो गया हमारा कि डेफिनेशन से हमको पता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 होगा, ठीक है। यही तो ये गिवन है हमको, है ना, तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो अब विच इज अ नल कंडीशन, ठीक है। आई होप अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि वाई इट इज कॉल्ड अ ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, मतलब सिंपलेस्ट मैट्रिक स्पेस हम इसको क्यों कहते हैं, ठीक। चलो अब हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज M3। क्या था, नाम भी याद है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंडीशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि लेट फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। हमने कोई भी x और y ले लिया है इस कैपिटल X से, ठीक बच्चों। देन बच्चों हमारे पास 2 कंडीशन से राइज हो जाएंगे, कब, वो देखो एक बार x और y जब इक्वल हो 0 के और एक बार x और y इक्वल ना हो। तो बच्चों जो यह मेरा पहला केस है, केस 1, है ना, इसमें हम ले लेते हैं इफ x एंड y, इफ बच्चों x और y दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तब क्या होगा, देखिए देन जो डिस्टेंस होंगी उन दोनों के बीच की क्या होने वाली है बच्चों, x एंड y इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो भी डिस्टेंस क्या आएगी, 0 ही आएगी ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो इक्वल ही है। तो y, x इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है बच्चों, देखो डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन y, x, ठीक है। यहां से समझ में आया, ओके। अब मेरे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, वो देखिए केस 2। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं x और y को इक्वल नहीं लेता हूं, फिर क्या होगा, देन डिस्टेंस बिटवीन बच्चों x, y इज इक्वल टू व्हाट, 1। एंड बच्चों डिस्टेंसेस बिटवीन y, x क्या आने वाला है, ये भी 1 आने वाला है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस बिटवीन
x, y इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन y, x। ठीक है। सो बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों के दोनों क्या सिमेट्रिक कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। सो हम यहां से लिख सकते हैं बाय केस 1 and 2, केस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन y, x which is a symmetric condition। ठीक है। देखो कितना आसान होने वाला है। अब ये चीजें मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। देखो हमने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x और y के। सो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0। एंड अगर बच्चों ये इक्वल नहीं होते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज सॉरी, अगर इसको इंटरचेंज करूं तो भी डिस्टेंसेस आएंगी, वो क्या आएंगी, 0 आएंगी। सो इन ये दोनों हमको क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, उसके बाद केस नंबर 2 हमारे पास ये बना बच्चों कि अगर आपने यहां तो माना था, यहां तो ये मान लिया था, सपोज कर लिया था कि ये इक्वल हैं, तो अगर अनइक्वल होते हैं तो क्या होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया यहां पर कि बच्चों कि ये अनइक्वल हैं, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है ना। अब जब इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 1 आनी चाहिए। y और x भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। सो इन यहां से ये इंप्लाई हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों केसेस को ध्यान से देखो और कंबाइन करने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। और बच्चों बेसिकली ये है क्या, एक तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन है ना। ठीक है, सो यहां से हमारा सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी बचती है, वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये D क्या बन जाएगा बच्चों, मैट्रिक बन जाएगा। और जैसे ही ये मैट्रिक बना तो x और D क्या बनेगा बताओ, मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। और देखो ये बहुत ही आसान होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे थोड़ा जगह चाहिए, मैं ये इरेज कर रहा हूं है ना, क्योंकि आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन में 4 केसेस से राइज होने वाले हैं। देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अपने आप को 4th कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन। ठीक है, सो हमारा M4 क्या होने वाला है, ट्रायंगुलर कंडीशन। ठीक है, सो इसके लिए बच्चों हमें उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन क्या था कि अगर x, y है तो ये ऑलवेज लेस देन होगा क्या, d ऑफ x, z प्लस d ऑफ z, y से, है ना। तो यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट चाहिए, देखो एक x चाहिए, एक y चाहिए और एक z चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हम 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं। लेट x, y, z इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। ये फॉर ऑल होगा, है ना, क्योंकि हम एक के लिए तो प्रूव कर नहीं गए। अच्छा, फिर बच्चों कितने केसेस से राइज होंगे, देखो देयर आर 4 केसेस अराइज। अब कैसे बच्चों, देखो मैं क्या क्या लिया हूं, x, y, z, ये 3 एलिमेंट लिया हूं ना। 4 ही केस के ओर है, वो मैं बता रहा हूं। तो देखो एक बार हो सकता है x, y, z तीनों इक्वल हो जाए, तो ये केस नंबर 1 हो जाएगा। अगर बच्चों सेकंड केस की बात करते हैं तो x और y और z तीनों मान लो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये सेकंड केस हो जाएंगे। फिर थर्ड केस हो जाएगा कि अगर x और y इक्वल हो जाए, ठीक है, लेकिन z इक्वल ना हो, ठीक है,
ये थर्ड केस हो जाएगा। और फोर्थ केस की बात करते हैं कि अगर x और y इक्वल नहीं होता है लेकिन y और z इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या इसके अलावा भी कोई और केस बन रहा है? नहीं ना, तो इसीलिए मैंने बोला किया कि 4 केसेस अराइज होंगे। ठीक है, सो चलो एक एक करके हम सब पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 4 केसेस अराइज होने वाले हैं। तो केस नंबर 1 है, केस 1 ये है कि इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। मान लेते हैं कि हम तीनों आपस में इक्वल हो गए, फिर क्या होगा बच्चों? देखो, देन डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x, z इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों डिस्टेंस बिटवीन y, z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी बच्चों देखो, यहां से हमें यह भी पता है कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन x, z, ठीक है, और प्लस डिस्टेंस बिटवीन y, z। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, या फिर ये केस नंबर 1। क्यों? क्योंकि लास्ट में बच्चों हम सारे केसेस को कंबाइन करने वाले हैं। अच्छा जी, तो आई होप आपको केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम केस सेकंड की, है ना, केस सेकंड की। तो इसमें बच्चों हम मान लेते हैं कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा देखिए। देन जानते हो, जब मैं पढ़ता था ना, इसको पढ़ रहा था, तो फिर मेरे पास ये जब सर मेरे टीचर ने बताया था तो मुझे ये जरूर डाउट हुआ था कि यार 4 ही केस क्यों नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था, बल्कि ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर ऐसे एग्जाम में आते हैं, और देखो बेसिकली अगर प्रूव करने को आएगा ना तो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मैं सोचा यार ऐसे अगर आते हैं तो बच्चे फेल क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि मैट्रिक स्पेस एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्यों मैट्रिक स्पेस को लोग टफ कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ स्टार्टिंग में इस पे पकड़ बना लेते हो ना अच्छी खासी, है ना, तो फिर आगे आपको परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन अगर अभी जो मस्ती किया ना, जो भी लोग बच्चे मस्ती किए, उनको बाद में बहुत परेशानी होने वाला है। ठीक है, सो चलो देखते हैं। तो फिर क्या होने वाला है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू, फटाफट बताओ, डिस्टेंस बिटवीन x, z, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन y, z। जल्दी जल्दी बताओ इसके आंसर क्या होंगे। अरे भाई इक्वल नहीं है तो सबके आंसर 1 ही आएंगे ना। ठीक है, देखो, x और y इक्वल नहीं है तो 1, x और z इक्वल नहीं है तो 1, और y और z इक्वल नहीं है तो 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट, चलिए यहाँ पे हम सिंस हमको ये पता है बच्चों कि 1 जो है वो ऑलवेज लेस देन है 1 प्लस 1 के, सो दिस इंप्लाइज दैट क्या, कि डिस्टेंस ऑफ x, y इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ x, z, या फिर प्लस डिस्टेंस ऑफ y, z, है ना। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन में z, y है, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। इन चीजों को आप लिख सकते हो डिस्टेंस z, y। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अभी अभी हमने इससे पहले प्रूव किया हुआ है कि इट सेटिस्फाई क्या, सिमेट्रिक कंडीशन। सो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में, मतलब आगे आने वाले में, इसीलिए मैं यहाँ पे z, y लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मुझे ये इरेज करना होगा। चलिए बच्चों, तो देखिए अब हमारे पास जो
नेक्स्ट थर्ड केस है वो ये है कि केस थर्ड क्या है कि इफ x is not equal to y and this is equal to z, then बच्चों क्या होगा बताओ? डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। अच्छा जी, फिर डिस्टेंस बिटवीन, जब ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, समझ पा रहे हो? देखो y और z इक्वल हैं तो x और z क्या होगा भाई? x और z क्या होने वाला है? अनइक्वल, तो आंसर आया 1। एंड बच्चों डिस्टेंसेस बिटवीन z, y, देखो यहाँ पे मैंने z, y ही क्यों लिया है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको इंटरचेंज कर सकते हो, आगे फ्यूचर पे प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये होने वाला है 0। ठीक, अच्छा जी। सो हमें ये भी पता है बच्चों कि 1 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1 plus 0. This implies that distance between x, y is equal to क्या? Distance between x, z plus distance between z, y। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो बेसिकली मुझे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें लॉजिक्स लगते हैं, न्यूमेरिकल्स वाली बकवास चीजें नहीं होती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। केस 4, देखिए हमारा लास्ट केस है ना, और बहुत ही आसान सा, जैसा कि तुम देख भी पा रहे हो कि अगर सपोज है बच्चों इफ x इज इक्वल टू y हो जाए और ये आपस में इक्वल ना हो, फिर तो लिखेंगे आप क्या? देन अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू 0, भाई इक्वल है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन x, z ये तुम बताओ, एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या? z, y। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी बताइए। अरे भाई देखो ये दोनों आपस में व्हाट? इक्वल नहीं है, y और z, तो x और z क्या होगा? 1 होगा, और ये तो आप ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है, तो 1 1 हो गया ना। तो यहां से आपको क्या पता है? सिंस वी नो इट वेरी वेल दैट 0 इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? 1 plus 1। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन x, y इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे 1 क्यों लिख रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन x, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? x, z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z, y। ये इक्वेशन नंबर हो गया है 4। देखो एक चीज बताओ मुझे, मैं यहाँ पे 0 और 1 का हेल्प क्यों ले रहा हूं? ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और ये लाइन। देखो क्योंकि हमें ये पता है ना कि ये क्या? 0 हमेशा 0 plus 0 की इक्वल होता है, ये 1 हमेशा 2 से छोटा होगा, ये इक्वल होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। और इन सब की वजह से मैं ये लाइन लिख पा रहा हूं। अगर ये लाइन लिख पा रहा हूं तो चारों को अगर एक साथ हम कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, तो मैं फर्दर जगह तो नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। देखो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 गेट, देखो सारे को कंबाइन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों? मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो क्या मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन x, y या तो लेस होगा, ठीक है। लेस कहां कहां से हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन x, y, देखो यहां से लेस हो गया, ठीक है, और यहां से लेस हो गया। किससे किससे भाई? तो डिस्टेंसेस बिटवीन x, z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z, y से। ये लेस वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि ये इक्वल कहां कहां हो रहा है, तो पहला कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तो इनइक्वालिटी आ गई, बात समझ में आई। तो हम ये लाइन लिख पाए इन चारों से, ठीक है। और जैसे ही आपने ये चारों लाइन लिखा
फिर क्या हो गया, हमारे लिए जो डी था अब ये डी नहीं होकर के मैट्रिक बन चुका है, और इसी मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, सॉरी डिस्क्रीट मैट्रिक। और ये जो सिस्टम होगा आपका क्या, एक्स कॉमा डी, इसको क्या बोलोगे, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, सो यहां से हमने ये चारों प्रॉपर्टीज दिखा दी हैं। इसके लास्ट में बच्चों आप लिखना पड़ता है थोड़ा सा कि इन द व्यू ऑफ एबर फोर प्रॉपर्टीज इट इज क्लियर दैट D is a metric on X and the system X, D is known as discrete metric space। ठीक है, सो ऐसे आप लिख सकते हो। इसका आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो से देखना। उसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्या करना कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। जानते हो इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें, और अच्छे से वीडियोस बनाने का मन करता है। ठीक है, लेकिन अगर लाइक्स वगैरह नहीं आते ना, कमेंट्स या शेयर, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है यार अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, मतलब मोटिवेटेड नहीं आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, सो चलो थैंक यू। आगे की वीडियोस में हम जरूर मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे पोस्टमैन मैट्रिक स्पेसेस की, और भी कुछ बेहतरीन से, जो कि अगर आप अनसॉल्व उठा करके चेक करोगे ना अपने अपने यूनिवर्सिटीज के, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और ये मेरा एम है कि मैं बहुत अच्छा करूँ। चलो थैंक यू। Audio Jungle.